दोस्तों, अक्सर एक चीज सुनने को मिलती है, खासकर जहां तक बच्चों का सवाल है, कि एक बच्चे ने अपने एग्जाम में अच्छा न कर पाने की वजह से अपनी नस काट ली, या एक बच्चे ने एक रिलेशनशिप में फेलियर हैंडल करते हुए खुद की जान दे दी। और ऐसी कई न्यूज हम अक्सर सुनते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है। आज की कहानी एक व्यक्ति की है जिसका नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जिसने कुछ दिन पहले अपने आप को गोली मार ली और खुद की जान ले ली और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी खत्म कर दिया। और ये चीज बहुत ही अनकॉमन थी और इसके ऊपर कुछ बहुत ही बड़े ओहदे के साइकोलॉजिस्ट्स ने काम किया और उसकी स्टोरी का कंक्लूजन कुछ इस किस्म का निकला। सिद्धार्थ के बारे जब पढ़ा गया, रिसर्च की गई, तो यह पता लगा सिद्धार्थ एक बहुत ही बेहतरीन और मंझा हुआ स्टूडेंट था। पढ़ाई में बहुत ही शार्प और अच्छा था, और स्वाभाविक सी बात थी, पढ़ाई में अच्छा था तो उसने आईआईटी क्लिक कर लिया, उसको एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी मिल गई। नौकरी मिली और उसने अमेरिका में जाकर के सेटल होना डिसाइड किया, और अमेरिका में सेटल होकर के उसने नौकरी के साथ साथ एक मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और अपनी नौकरी को बहुत ऊंचे शिखर तक ले गया, जहां पे बहुत पैसा, बहुत अच्छी तनख्वाह, एक बहुत ही बेहतरीन घर, गाड़ियां और हर ऐशो आराम की चीज उसके पास उपलब्ध थी। जिंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही थी। सिद्धार्थ ने शादी कर ली, अपना परिवार निर्माण कर लिया और एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। अल्टीमेटली एक दिन यूं हुआ कि अमेरिका में एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई। उस क्राइसिस के दौरान सिद्धार्थ की नौकरी चली गई। नौकरी चली गई तो स्वाभाविक था, प्रेशर बन गया, किस्तें दे नहीं पा रहा था, और परिस्थिति तो ऐसी थी कि अपनी जो तनख्वाह वो ले रहा था, उस तनख्वाह से कम पैसे में भी नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली, और किस्त न देने की वजह से घर जब्त हो गया, गाड़ियां चली गई, ऐशो आराम खत्म हो गया और जिंदगी व्यतीत कर पाना मुश्किल हो गया। और इसी प्रेशर के वजह से सिद्धार्थ ने यह फैसला किया कि वो अपने जीवन का अंत कर लेगा, और अपने साथ साथ अपने परिवार के जीवन का भी अंत कर लिया, और अपने वाइफ और अपने बच्चों को गोली मार दी और फिर अपने आप को गोली मार करके अपना अंत कर लिया। और निष्कर्ष साइकोलॉजिस्ट्स ने यह निकाला कि सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के लिए प्रोग्राम किया था, सिर्फ और सिर्फ सफलता के लिए प्रोग्राम किया था। असफलता क्या है उसे पता ही नहीं था। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेस के लिए तो नहीं प्रोग्राम कर रहे? अक्सर मैं पेरेंट्स से यह सुनता हूं कि तुम्हें एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन सिक्योर करना है, तुम्हारे मार्क्स 90% से ऊपर होने चाहिए। मैं ये सुनता हूं कि अगर तुम रेस में दौड़ रहे हो, रेस में अव्वल आना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, तुम्हें ये हासिल करना है, तुम्हें वो हासिल करना है, तुम्हें ये जीत पानी है, तुम्हें वो जीत पानी है। और इस पूरी प्रक्रिया में हम बच्चों को फेलियर के लिए प्रोग्राम करना ही भूल जाते हैं। फेलियर कैसे हैंडल करना है ये सिखाना ही भूल जाते हैं। मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं, क्या जिंदगी में सिर्फ सफलता मिलेगी? क्या यह तय है? फेलियर्स नहीं मिलेंगे, क्या यह तय है? और जिंदगी तो सच मानिए फेलियर्स का पहाड़ है, और इस पूरे प्रोसेस में हम अपने बच्चों को प्रोग्राम कर देते हैं सक्सेस के लिए। फेलियर्स कैसे हैंडल करना है ये हम सिखाते ही नहीं, और फिर अल्टीमेटली एक दिन एक सिद्धार्थ जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कई सारे बच्चों और कई सारे बड़े लोगों के बीच, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद होती है। दोस्तों, कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहीं सिद्धार्थ ने अपने जीवन में दोबारा कोशिश की होती और दोबारा मेहनत की होती तो शायद उतनी बड़ी नहीं, लेकिन कुछ तो जीवन को व्यतीत करने लायक वो कर ही लेता। लेकिन उसने इस चीज के बारे सोचा ही नहीं, क्योंकि he was programmed only for success, he was not programmed for failure। फेलियर्स हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते।
हम इससे छुप नहीं सकते। दोस्तों, अपने बच्चों को सफलता के लिए तैयार कीजिए और साथ ही साथ फेलियर के लिए भी प्रिपेयर कीजिए। जब मार्क्स आपके अच्छे नहीं आते तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है ये सिखाइए। अगर क्लास में बच्चा फेल हो जाता है, उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना है ये सिखाइए। अगर रिलेशनशिप में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है, उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है ये सिखाइए। ये जिंदगी में उससे आगे बड़ी बड़ी असफलताओं को हैंडल करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरणा देगा। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डेफिनेटली दूसरों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की तारीख में इस किस्म की परिस्थिति लगभग हर किसी के घर में है। सो इस चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ सुपर्ब डे अहेड।